क्या सारे कायदे कानून हिंदुओं के ऊपर, उनके त्योहारों पर, उनके रीति रिवाजों पर ही लागू होते हैं इस देश के अंदर? मुझे इस बात को देख के बहुत अफसोस होता है कि जिस देश के अंदर जुडिशरी का नाम इतना महान है कि वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मशहूर है और रिलायबल है, उसकी बड़ी तारीफ की जाती है। अभी हाल में ही हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो एक्शन लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया कि इस महामारी के समय आप कांवड़ की यात्रा को परमिशन किस ग्राउंड पे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्यूमोटो एक्शन लेना इस महामारी के समय में क्वेश्चनेबल नहीं है। ये जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है बहुत ही अच्छा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। परंतु इस देश के अंदर ये जो मास गैदरिंग है, ये केवल कांवड़ यात्रा के समय नहीं होती है। जिस समय देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे, उस समय भी बदायूं के अंदर एक हजरत शेख अब्दुल्ला थी, उनके जनाजे में लाखों की भीड़ थी। कोई कोविड की गाइडलाइंस का किसी किस्म का पालन नहीं था। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी जुडिशरी शांत रही। और तो और मीडिया ने भी इस बात को नहीं दिखाया कि किस तरह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हर बार कोविड या कोई भी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद अभी रिसेंटली एक मौलाना निसार अहमद कासिम थे, जिनका निधन संभल में हुआ था। उनके जनाजे में देखिए कितनी भीड़ थी। कोई कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, ना उस पर कोई एक्शन किया गया है। अब आप रिसेंटली देखिए चार मीनार के आसपास कितनी भीड़ थी। तमिलनाडु के अंदर एक बीजेपी के नेता चुन लिए जाते हैं, उसके लिए इतना मजमा वहां इकट्ठा किया जाता है। कोई किसी किस्म की कोविड की कोई गाइडलाइंस की पालना नहीं होती। ईद की सेलिब्रेशन के ऊपर लास्ट ईयर जब कि कोविड पीक पर था, बाजारों में इतनी भीड़ थी और स्पेशली बाजार उनके लिए खोल दिए गए थे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए नतमस्तक हो गया था। जैसे कि ईद के मौके पर अगर हम मास गैदरिंग करते हैं तो कोरोना का कोई असर उस पर नहीं होता, ना उसके आदमी जो कांटेक्ट में आएंगे उनके ऊपर कोरोना होगा। अभी आप देखिए, उनको छोड़िए, रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 3 दिन के लिए एग्जम्पशन दे दी कि साहब इन 3 दिनों तक कोई कायदे कानून का पालना होगा नहीं। कहने को तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन डाल दी हैं, परंतु प्रैक्टिकली आप देखिएगा किसी किस्म का कोई गाइडलाइंस का पालना नहीं होनी। इस अवसर पर एक ऑफिशियल छूट देना, एग्जम्पशन देना है, और वो भी उस स्टेट के द्वारा जिस स्टेट के अंदर अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि मैक्सिमम चल रहा है। हमारे देश के अंदर आप वो बात छोड़िए, अभी चंद दिनों पहले इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल मैच हो रहा था। वहां किस तरह कोरोना की गाइडलाइन को ताक पे रख दिया था, किस तरह मार पिटाई हो रही थी, किस तरह जमघट हो रहा था। और उसमें तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस खुद प्रेजेंट थे, उनकी मिसेज भी साथ थी। अब वो छोड़िए, चाइना को देख लीजिएगा, 100th एनिवर्सरी बनाई उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, क्योंकि 1921 के अंदर ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी और अब 2021 के अंदर 100 साल पूरे हो गए। उसके लिए कितना बड़ा जश्न किया, लाखों लोग वहां पर थे और किसी भी टाइप की कोरोना की गाइडलाइंस का पालना नहीं हुआ।
इसी तरह आप देखो तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ द इंस्टांसेस वेयर दिस कोरोना गाइडलाइंस वर टोटली ब्रोकन एंड वॉश्ड अवे, नॉट केयर्ड एट ऑल। जब एक डिसीज है, पूरे वर्ल्ड में है, तो क्या उस डिसीज के लिए कोई कॉमन गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए? क्या एक ही कंट्री का ये जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, बाकी कंट्रीज उस मामले में बिल्कुल सुस्त रहेंगे, किसी किस्म की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे? जबकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से एक में लोग ट्रैवल करते रहते हैं। तो मेरा कहना यह है, हमारे देश में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जुडिशरी के अंदर। एक है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है इक्वलिटी। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, वहां पर एवरी सिटीजन इज इक्वल। चाहे वो स्टेट आप ले लीजिए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव या जुडिशरी ले लीजिएगा, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू पीपल on the basis of caste, creed or religion or language whatsoever it may be। तो साहब मुझे ये बताइएगा, जब हमारा अयप्पा मंदिर का इशू उठा था, वो अयप्पा मंदिर एक ब्रह्मचारी द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर से ब्रह्मचारी टाइप के ही लोग आते थे, और जो रजस्वाल लेडी होती थी उसकी एंट्री उसमें बैन थी। छोटी बच्चियां और एक उम्र के बाद की लेडीज आ सकती थी। जिस मंदिर को बनाने का पर्टिकुलर पर्पस, उसके पीछे जो हिस्ट्री थी, वो इतनी ज़्यादा उस एंगल को देखती थी, तो व्हाट वाज द नीड टू गिव डायरेक्शंस टू अलाउ द फर्टाइल लेडीज आल्सो इन दैट टेम्पल ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45। क्या हमारे कस्टम नहीं है? क्या हमारे त्योहार नहीं है? क्या त्योहारों से एक गेट टुगेदरिंग होती है, वहाँ यूनिटी होती है, वहाँ लोग आपस में मेल मिलाप होता है, एक सोशल सेटअप पैदा होता है, जो कि दिन ब दिन हमारे देश से गायब होता जा रहा है। लोग अपने पड़ोसियों को नहीं जानते हैं, अपने शहर के बंदों को नहीं जानते, दूसरे शहर के बंदों को नहीं जानते। ऐसे माहौल के अंदर अगर हमारे जो त्योहार होते हैं इस चीज को रेगुलेट करते हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट सच असेंबलीज। और हमारे कानून के अंदर आर्टिकल 25 क्लियरली सेज दैट यू कैन प्रोपेगेट एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर रिलीजन। सब कावड़ यात्रा हम गंगा का जल ला करके अपने मंदिर के अंदर शिव जी पर चढ़ाते हैं, ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है। आपकी अमरनाथ की यात्रा वो खत्म, कावड़ वो खत्म। आप जाके देखिए सड़कों पर लोग कितना हाहाकार मचा रहे हैं। जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि क्या इस देश में हिंदू होना एक गुनाह है? क्या सारी पाबंदियां, कायदे कानून हमारे हिंदुओं के 30 त्योहारों पर ही लगाए जाएंगे? वो जब चाहते हैं हुजूम का हुजूम भीड़ लगा करके अपने सारे त्योहार मना लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हिंदू लॉ अबाइडेंट है, लॉ को ओबेद करता है, रिस्पेक्ट करता है, जुडिशरी की मान सम्मान की इज्जत करता है उनको। तो क्या उनको इसी तरह दबा दिया जाएगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह दरखास्त करता हूं, मैं मानता हूं कि जब एक जज साहब किसी इशू पर फैसला देते हैं तो ही शुड नॉट बी स्वेड बाय द पब्लिक ओपिनियन, बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज it's a government of the people, by the people, for the people. This is the main criteria of our constitution of the country. And Supreme Court or judiciary is a part of the state.
तो क्या वो हमारी जो मेजॉरिटी है यहां पर, क्या उनकी आस्थाओं को इसी तरह से तोड़ना और एक माइनॉरिटी की आस्था को हमेशा बरकरार रखना, क्या ऐसी एक मैसेज जब पब्लिक में जाएगा तो पब्लिक को जुडिशरी के प्रति क्या भावना पैदा होगी? What message such thing will convey to the public? Everybody has got some responsibility. I don't think that judiciary is about that responsibility. क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब आप फैसला देते हैं, that should not be simply a judgment, but that should cease to be a judgment. यानी कि हर जजमेंट एक रीजन जजमेंट होनी चाहिए और बड़े सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि ऑर्डिनरी जो पब्लिक है, जो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड नो व्हाई दिस जजमेंट हैज बीन गिवन एंड व्हाट इज दिस जजमेंट। तो ऐसे माहौल के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाहता है कि हमारी जो जुडिशरी है, इट इज नॉट समथिंग सेग्रीगेटेड फ्रॉम द पब्लिक। अगर ये सेग्रीगेटेड है तो देन व्हाट वाज द नीड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट पब्लिक स्ट्रीमिंग ऑफ द जजमेंट्स एंड द हियरिंग ऑफ द कोर्ट्स। जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता है, पब्लिक के नॉलेज में डालना चाहता है, किस तरह से कोर्टों में हियरिंग होती है, कैसे फैसले दिए जाते हैं, कैसे आर्गुमेंट दी जाती, कैसे एविडेंस लिए जाते हैं, दैट मीन्स द जुडिशरी डू कंसीडर द इमोशंस फीलिंग ऑफ द पब्लिक। तो व्हाई नॉट इन दिस केस? तो मेरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नम्र निवेदन है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर वो एक तरफ हमारे कावड़ यात्रा को बैन करवा देती है, दो नॉट डायरेक्टली बट बाय आस्किंग द यूपी गवर्नमेंट टू कंसीडर दैट थिंग, और हमारी यूपी गवर्नमेंट इन कंप्लायंस ऑफ दैट एंड आफ्टर नोइंग द टेंडेंसी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस बात को मान लेती है और बंद कर देती है, तो व्हाई नॉट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आइदर इन द सेम suo motu or in separate suo motu action ask the Kerala government why they have relaxed the conditions। उन्होंने एग्जम्पशन क्यों दी 3 दिन के लिए? Law applies equally to all। When our honorable Supreme Court can restrict the religions, त्योहार हमारा जो है, तो why can't it put some restriction on the Eid also, for which the Kerala government has given exemptions? Because the Kerala government or the Kerala state and UP state are full-fledged states and are the members of this Union of India. There should not be any different approach of the two states toward the pandemic COVID. और अब तो तीसरी वो आ रहा है लहर, उसमें तो सिचुएशन में बिकम एडवर्स। इसके अलावा भी जब हम घूमने जाते हैं, वो फॉल में देखिए सैकड़ों आदमी नहा रहे हैं, शिमला में देखिए, नैनीताल में देखिए, देहरादून में देखिए, मनाली में देखिए, बुरा हाल है। I wish Honorable Supreme Court should pass some strict action, directions with some punitive measures to stop such mass gatherings, instead of stopping one gathering and allowing other gathering, because that may send a different message to the public. After all, we have made the constitution for ourselves.
And under that constitution, the Supreme Court is there, judiciary has been there as one of the pillar of the state. The Honorable Supreme Court or judiciary of this country will be better appreciated by the majority of this Hindus of this country, which amount to more than 100 crores, when it takes the same steps in case of gathering on other occasions. जैसे जनाजे का है, ईद का है, जॉली मेकिंग का है, या अदर जैसे अजमेर के अंदर भी हुआ था, कितनी ज्यादा गैदरिंग थी. Nobody stopped it. No action was taken. No permission was given. और छोड़िए किसान आंदोलन, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, which is a super spreader of COVID. No action has been taken by the state or the judiciary till now. जबकि इनको देख लीजिए आप कितना समय हो चुका है, और जो किस तरह से खालिस्तानों के हाथ में खेले हैं, जो अब किस तरह से एक जो बीच के कमीशन एजेंट्स होते हैं दलालों के हाथ में खेल रहे हैं, जो किस तरह से एक उनका मकसद जो है दैट इज नॉट द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स बट दैट इज टू गेन पॉपुलैरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन द कमिंग इलेक्शंस. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मीटिंग इसके लिए कन्वीन की थी उसके तो रिपोर्ट भी आ चुकी है. एंड आई रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट to take immediate action on that one and decide the matter so that ये जो चारों तरफ किसानों का मजमा लगा हुआ है, जिससे आने जाने वो तकलीफ हो रही है, कई लोगों को आना होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज, उनको प्रॉब्लम ना हो. दे टू हैव गॉट ए फंडामेंटल राइट्स. अगर इनका राइट है फंडामेंटल राइट को फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, डजंट गिव देम राइट कि सब वहाँ दारू चल रही हैं, वहाँ लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, वहाँ मर्डर हो रहे हैं जनाब. तो मेरा कहने का मतलब ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरा कोई किसी किस्म का ऐसा इरादा नहीं है कि मैं उसकी उनके रिस्पेक्ट के अंदर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा करूं, मैं उनके तौहीन में कोई शब्द कहूं. मैं सिर्फ ये चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरह से एक कावड़ यात्रा पर इतनी सख्ती से पेश आई है सुमोटो, उसी तरह से जो केरला के अंदर हो रहे, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो ईद आने वाली है उसके ऊपर जो कोविड गाइडलाइंस का बिल्कुल धक्का दिया जाएगा उनको, उसकी कोई पालना नहीं, उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन पास करें ताकि पब्लिक को ये एहसास हो कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इज वर्किंग प्योरली ऑन सेकुलर बेसिस. देयर इज नो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म और एनी टाइप ऑफ things which can show some partiality is being done by the Honorable Supreme Court. Thank you very much. मैं SD बिनलेश एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली. अगर आपको ये बाइट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब. आप सबके समय देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. और मेरा जो कहना है वो किसी के मान सम्मान के अंदर कोई रुकावट डालना या उनकी तौहीन करना नहीं है, परंतु मैं एक फैक्ट जो है सामने ला रहा हूँ. और वो चीज़ें हैं जो पब्लिक के सामने आ रही हैं और पब्लिक त्राही कर रही हैं. जिस भी आप गली में जाओ तो यही सुनने को मिलता है, क्या हमारे ही त्यौहार हैं जिसके ऊपर सारे कायदे कानून लगाए जाते हैं और दूसरी जो कम्युनिटी हैं उनके त्यौहार तो खुलेआम मन रहे हैं. कोई स्टेट नहीं, जुडिशरी नहीं, कोई लेजिस्लेचर, किसी किस्म का उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. धन्यवाद.